हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में HKVIP के बारे में पढ़ेंगे, जिसे बोला जाता है हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड। तो इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम उनको कवर करेंगे और ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगी, ताकि जो हमारे CET मेंस में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये होता क्या है, इसकी स्थापना कब की गई और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, और इसका उद्देश्य क्या है ये भी पढ़ेंगे। फिर इससे संबंधित कुछ योजनाएं पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले HKVIP जिसको बोलते हैं हम, HKVIP होता क्या है? ये होता है हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। फुल फॉर्म होएगी हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, ये बोर्ड रहेगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है। तो हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, और इंग्लिश में इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फुल फॉर्म आपको याद करनी है, हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। अब इस क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई 1969 में, और ये किस अधिनियम के तहत की गई? ये की गई पंजाब खादी व ग्रामोद्योग मंडल अधिनियम 1955 के तहत। पंजाब खादी व ग्रामोद्योग मंडल अधिनियम 1955 के तहत, और ये की गई थी स्थापना जिस टाइम 1969 में कौन थे हमारे हरियाणा के CM थे? बंसीलाल, उसके समय में की गई थी। किसके समय में की गई थी? अगर पूछा जाए थी कि हरियाणा ग्रामीण खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हरियाणा के किस CM के समय की गई? वो की गई बंसीलाल के समय पे। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहेंगे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल ही क्यों थे? क्योंकि चौधरी देवीलाल इसलिए थे क्योंकि उस समय पे जो हरियाणा बना, उस समय पे जो हमारे CM थे वे थे भगवत दयाल शर्मा। और 1967 में 1966 से 1967 तक भगवत दयाल शर्मा की सरकार रही। 1967 में जब राव वीरेंद्र सिंह थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो भगवत दयाल शर्मा की सरकार को गिराकर दोबारा से अपनी जो सरकार है उसका गठन किया। और उसके गठन के बाद जो राव वीरेंद्र सिंह है वो भी ज़्यादा समय तक सरकार नहीं चला सके, और उनकी सरकार भी 1967 में ही गिर गई। तो 1967 में गिरने के बाद क्या प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया हरियाणा में। प्रेसिडेंट रूल लागू होने के बाद 6 महीने तक प्रेसिडेंट रूल के बाद चुनाव होते हैं, आपको पता है। और 1968 में चुनाव हुए, तो उस टाइम पे जो हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। जो कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी थी वो हमारे प्रधानमंत्री थी। और उस समय पे जो प्रधानमंत्री थी, तो उस समय पे जो हरियाणा में आई, तो उन्होंने देखा कि उस समय पे 2 ही चेहरे थे हरियाणा में। एक तो चौधरी देवीलाल और एक था पंडित भगवत दयाल शर्मा। दूसरा जो चेहरा था वो था पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो 2 चेहरे थे जो बड़े चेहरे थे। तो इसमें उन्होंने जो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे वे क्या थे? वे ब्राह्मण थे। उन्होंने जो इंदिरा गांधी है उनसे कहा कि जो हमारे जो CM हैं वे मुझे ना बनाकर, क्योंकि वो तो हार चुके थे, पिछली बार उनकी सरकार गिर गई थी। उसने कहा कि अगर आप मुझे नहीं बनाते तो मेरी ही किसी मतलब मेरी ही उसका बिरादरी का कोई भी बना दो, या फिर दूसरी बिरादरी का बना दो। लेकिन जो चौधरी देवीलाल थे वे कौन सी बिरादरी से? जाट बिरादरी से थे। उन्होंने तो आप जाट बिरादरी से किसी को ना बनाओ। तो इस तरह से उन्होंने कहा। तो चौधरी देवीलाल ने भी उन्होंने कहा कि आप मुझे नहीं बनाते तो मेरी बिरादरी के किसी को बना दो। तो इंदिरा गांधी ने चौधरी देवीलाल की बात को मानकर, तो चौधरी देवीलाल ने उस समय जो हमारे बंसीलाल थे, एकमात्र कितने साल के थे? 41 साल के थे, उसका जो नाम आगे किया था। तो इंदिरा गांधी ने उस समय पर बंसीलाल को जो हरियाणा के CM नियुक्त किया था। तो हरियाणा के CM सिर्फ जो 41 साल की उम्र में देवीलाल की मदद से वह बने थे। तो इस तरह से जो चौधरी देवीलाल हैं वो प्रथम अध्यक्ष बनाए, क्योंकि उस जो बंसीलाल CM बने तो उन्होंने इस
जो खादी बोर्ड है इसकी स्थापना की और उसके प्रथम चेयरमैन किसको बना दिया? चौधरी देवीलाल को बना दिया, क्योंकि इन्होंने ही सीएम बनाया था तो इसको एहसान के रूप में उन्होंने इसको प्रथम अध्यक्ष या चेयरमैन बना दिया। आई होप आपको क्लियर होगा। इसी तरह हम याद रख सकते हैं कि प्रथम अध्यक्ष कौन है? चौधरी देवीलाल था। स्टोरीज थी। तो वर्तमान के जो चेयरमैन रहेंगे वो रहेंगे राजेश सिंह लितानी, और जिनका संबंध कहाँ से रहेगा? इनका संबंध रहेगा हिसार जिले से। कहाँ से रहेगा? हिसार जिले से। प्रथम महिला जो चेयरमैन रहेंगी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की, जो प्रथम महिला चेयरमैन रहेंगी वो रहेंगी गार्गी कक्कड़, और ये गुरुग्राम से संबंध है इनका। ये गुरुग्राम की हैं और बोर्ड की ये 23वीं चेयरमैन थी उस समय पर जब ये प्रथम महिला चेयरमैन बनी। और खादी का बढ़ावा देने के लिए किन किन व्यक्तियों के नाम आगे आते हैं? तो खादी को बढ़ावा देने के लिए आते हैं चौधरी देवीलाल का नाम आता है, गुलजारी लाल नंदा और महेश दत्त का नाम आता है। तो चौधरी देवीलाल और गुलजारी लाल नंदा जिस टाइम पे 1966 में हमारा गठन हुआ तो हरियाणा का, तो उस समय पे जो गुलजारी लाल नंदा थे वे हमारे क्या था? गृह मंत्री थे, और ये कैथल से 2 बार MP भी रह चुके हैं। और इस तरह से इन्होंने जो खाद्य उनको बढ़ावा देने में बहुत क्या किया है? बढ़ावा दिया है। तो इन तीनों के नाम आते हैं, आपको याद रखना। अगर पूछा जाए कि खादी को बढ़ावा देने के लिए किसका नाम शामिल नहीं है तो आप इन तीनों को याद रखोगे। कोई अन्य दिया होगा तो आपको उस पर टिक करना है, ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। खादी का पुरोधा कहा जाता है महेश दत्त शर्मा को, जिसका संबंध है पानीपत से। महेश दत्त शर्मा को खादी का पुरोधा किसे कहा जाता है? महेश दत्त शर्मा को। आई होप आपको ये सभी फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। स्थापना हुई 1969 में। प्रथम अध्यक्ष चौधरी देवीलाल, वर्तमान चेयरमैन राजेश सिंह लेतानी हिसार से हैं, और प्रथम महिला चेयरमैन गार्गी कक्कड़ गुरुग्राम की हैं। बोर्ड की 23वीं चेयरमैन रहेंगी, 23वीं चेयरमैन थी। और खादी को बढ़ावा देने में 3 व्यक्ति में ही हैं, चौधरी देवीलाल, गुलजारी लाल नंदा और महेश दत्त। और खादी का पुरोधा कहा जाता है महेश दत्त का, जिनका संबंध पानीपत से है। अब पढ़ते हैं कि बोर्ड का स्थापित करने के उद्देश्य क्या हैं, ये क्यों स्थापित किया गया था। तो जो हमारे गांव में जो खादी का काम करते थे, जो बुनकर लोग होते हैं, उनको उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस उद्योग की स्थापना की गई थी। तो खादी को बढ़ावा देने के लिए तो मेन जो उद्देश्य रहेंगे, एक तो खादी को बढ़ावा देना, दूसरा रोजगार को बढ़ावा देना लोगों के, ताकि गांव में लोगों को रोजगार मिल सके, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, और खादी के महत्व को लोगों तक पहुंचाना। ये इसके 5 मेन उद्देश्य रहेंगे, आपको याद रखना है। खादी को बढ़ावा देना, रोजगार को, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और खादी के महत्व को लोगों तक पहुंचाना। अब ये खादी व ग्रामोद्योग जो ग्रामीण औद्योगिक इकाई है उसको स्थापित करने के लिए मतलब क्या लक्ष्य रखा गया है? तो लक्ष्य रखा गया है 1 लाख तक के निवेश पर रोजगार उपलब्ध कराना। ये इस बोर्ड का उद्देश्य है कि 1 लाख तक का जो निवेश करेंगे इस खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड में करेंगे और उस पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक क्या है? एक वैधानिक गठन है। आपको याद रखना, वैधानिक संगठन है। क्वेश्चन पूछा गया है पिछले प्रीवियस ईयर में, कैसा संगठन है? एक वैधानिक संगठन, आपको याद रखना है। और इसमें अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं चेयरमैन सहित। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 15 चेयरमैन सहित। और यह संगठन किस मंत्रालय के अंदर काम करता है? ये करता है उद्योग व वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आता है। आपको ये सभी बातें, इंपॉर्टेंट बातें ही मैं करवा रही हूँ, सबको याद रखना है। खादी व ग्रामोद्योग कैसा संगठन है? वैधानिक है। 15 सदस्य होते हैं चेयरमैन सहित। वैसे चेयरमैन को छोड़ दें तो 14 हो गए। यह संगठन उद्योग व वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आता है और इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है हरियाणा सरकार के द्वारा। जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हरियाणा सरकार के द्वारा, आपको याद रखना है। अब खादी है, खादी क्या है? इससे भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, खादी क्या है? खादी एक हथकरघा उद्योग का उत्पाद होता है। हथकरघा जिसको हाथ से काता जाता है, हाथ से बनाया जाता है, हथकरघा उद्योग का एक उत्पाद है और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। ये क्वेश्चन आ गया है प्रीवियस ईयर में कि खादी क्या है? खादी एक हथकरघा उद्योग का उत्पाद है और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। अब खादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं योजनाओं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं आपको डिटेल में कवर करनी है, मैं आपको एक एक बताऊंगी। सबसे पहली जो योजना रहेगी ब्याज अनुदान योजना। इस योजना के तहत क्या किया जाता है? इस योजना के अनुसार 25 लाख तक के लोन, कितना लोन? 25 लाख तक के लोन की
ब्याज राशि मतलब 25 लाख तक का लोन दिया जाता है, और उस लोन पर जो इस योजना के अनुसार उसकी जो 4% उस पर जो इंटरेस्ट जो बैंक लेता है, उसका जो 6% है वो तो कौन देगा, वो ऋणी देगा। 6% जो यहाँ पे योजना के अनुसार 6% लोन की ब्याज राशि ऋणी के द्वारा चुकाई जाती है। कितनी? 6%। और 4% से ज़्यादा लोन की जो ब्याज राशि होगी वो HKVIP द्वारा चुकाई जाएगी। तो 4% तक की राशि तो किसके द्वारा चुकाई जाएगी? सॉरी, ऋणी के द्वारा। और 4% से जो भी ज़्यादा होगी वो किसके द्वारा चुकाई जाएगी? ये इस उद्योग का द्वारा चुकाई जाएगी। तो ब्याज अनुदान राशि का मेन मकसद क्या है और ये कब शुरू हुई है? शुरू हुई 1 अप्रैल 1987 को, आपको याद रखनी है। यहीं से क्वेश्चन आता है, कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1987 को। और इस योजना के तहत जो भी लोन दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख रुपए तक के लोन पर, जो इस योजना के तहत जो राशि 4% से ज़्यादा जो लोन होगी, मतलब अगर 7% के पर लोन लिया जाता है, मान लें हम 25 लाख का लोन लिया किसी उद्यमी ने और 7% पे लिया, तो इसमें जो 4% है वह तो ऋणी के द्वारा चुकाई जाएगी, और जो 3% है वो दी जाएगी इसके द्वारा, जो हमारा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा चुकाई जाएगी। तो 4% से ज़्यादा लोन की ब्याज राशि HKVIP के द्वारा चुकाई जाएगी। उदाहरण के लिए यदि कोई भी लोन लिया जाता है, इसमें 10% की ब्याज पर ले रखा है, तो 4% ऋणी देगा और उसमें 6% HKVIP देगा। यही ब्याज अनुदान योजना का जो मेन मोटिव है वही है। तो 1 अप्रैल 1987 को इसको शुरू किया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो योजना रहेगी हमारी बाजार विकास सहायता योजना। तो बाजार विकास सहायता योजना ये क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी उद्योग स्थापित करता है ग्रामीण क्षेत्र में खादी से संबंधित, कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में खादी से संबंधित कोई भी उद्योग स्थापित करता है और उस उद्योग के उत्पादन में जो भी लागत आएगी, उद्योग के स्थापित करने में या उसके खादी के उत्पादन में जो भी लागत आएगी उस पर सब्सिडी दी जाती है इस बाजार विकास सहायता योजना के तहत। और 20% तक की सब्सिडी दी जाएगी इसमें, और ये दी जाएगी 25 लाख तक के उद्योग को स्थापित करने पर। अगर कोई भी व्यक्ति 25 लाख रुपए तक के उद्योग खादी से संबंधित स्थापित करता है और उस उत्पादन में स्थापित करके उत्पादन में जितनी भी लागत आई है उसमें 20% तक की सब्सिडी इस योजना के तहत दी जाएगी। और यह योजना शुरू की गई थी 1 अप्रैल 2010 को HKVIP के द्वारा। आई होप आपको क्लियर होगी ये योजना। तो बाजार विकास सहायता योजना का मेन मोटिव यही है कि जो उत्पादन किया जाता है किसी उद्यमी के द्वारा नया उद्योग स्थापित करके उस उत्पादन पर सब्सिडी देना। नेक्स्ट है हमारे बहुत से जो खादी से संबंधित बहुत से जो शिल्पकार हैं, जो बुनकर हैं, वे बहुत ही गरीब फैमिली से रिलेटेड हैं और वो अपना काम करते हैं, उनके पास किसी के पास तो छत भी नहीं होती। तो ऐसे लोगों के लिए जो ये बोर्ड है इसने एक योजना शुरू की है, वर्क शेड सहायता योजना। तो गरीब शिल्पकारों के लिए शेड बनाने हेतु, ये मिसप्रिंट हो रखा, यहाँ पे आएगी शेड बनाने हेतु यह योजना शुरू की गई है, वर्क शेड सहायता योजना। और इस शेड को बनाने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया निश्चित किया गया है बोर्ड के द्वारा। तो उसमें सबसे पहला है कि 20 वर्ग मीटर पर शेड। अगर कोई भी व्यक्ति 20 वर्ग मीटर पर कोई शेड बनाता है तो जो उसके लिए ये बोर्ड है वो सहायता राशि ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 रुपये देगा, और या फिर लागत राशि का 75%, इन दोनों में से एक दी जाएगी। या तो लागत राशि का 75% या फिर 60,000 रुपये तक की सहायता राशि देगा 20 वर्ग मीटर शेड वाले जो बुनकर है या जो शिल्पकार है उसको। अब 10 वर्ग मीटर शेड वाले को दी जाएगी 40,000 रुपये तक की सहायता राशि। अगर 10 मीटर में कोई भी अपने शेड लगाता है, उसमें अपना उद्योग करता है या मतलब खादी का कोई भी काम करता है तो उस लिए 40,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी, या फिर वही सब्सिडी दी जाएगी 75% लागत का। तो दोनों में अलग अलग क्राइटेरिया है। सबसे पहला तो अगर 20 वर्ग मीटर का है तो 60,000 रुपये या फिर लागत का 75%। अगर 10 वर्ग मीटर का शेड बनाता है कोई तो उसमें सहायता राशि 40,000 रुपये रहेगी और सब्सिडी या फिर रहेगी 75% लागत का। ये थी हमारी वर्क शेड सहायता योजना। आई होप आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो योजना है वह है खाद्य उत्पादों की बिक्री पर छूट। अब ये खाद्य उत्पादों की बिक्री पर छूट ये है योजना
जो खादी उद्योग है उसमें जो भी ये खादी के जो कपड़े या जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं उनके बिक्री को बढ़ाने के लिए यह योजना लाई गई। और हमें पता है कि जो खादी के जो उत्पाद हैं उनकी बिक्री कभी कभी बहुत ही कम होती है या अब भी कम ही होती है, लेकिन इसकी बिक्री को कम ज़्यादा ताकि लोग ज़्यादा खरीदें, इसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए यह जो योजना यह बनाई गई। तो खाद्य उत्पादों की बिक्री पर छूट, तो ये ताकि छूट से प्रभावित होकर लोग इसके उत्पादों को खरीदें और जो बुनकर लोग हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो इसकी शुरुआत की जाती है इस छूट की 2 अक्टूबर से लगभग 108 दिनों तक यह छूट दी जाती है और इसमें बहुत भारी छूट दी जाती है ताकि खादी के जो वस्त्र हैं वे लोग खरीद सकें। आपको याद रखना है, छूट से संबंधित यह योजना रहेगी खाद्य उत्पादों की बिक्री पर छूट। नेक्स्ट जो योजना रहेगी वह रहेगी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से जुड़े शिल्पकारों हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। ये भी बोर्ड ने प्रोत्साहन पुरस्कार योजना इसलिए चालू की है ताकि जो हमारे बुनकर हैं जो या फिर शिल्पकार हैं या छोटे तबके के जो शिल्पकार हैं उनको प्रोत्साहित किया जा सके ताकि वो अपना कार्य अच्छे से कर सकें। तो इसमें जो पुरस्कार सहायता योजना रहेगी इसमें मेनली 2 तरह के पुरस्कार रहेंगे, एक रहेगा प्रथम पुरस्कार, दूसरा सेकंड रहेगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रथम पुरस्कार रहेगा वो रहेगा सर्वश्रेष्ठ प्रथम, उसमें 50,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। और दूसरा रहेगा जो सर्वश्रेष्ठ दूसरा पुरस्कार रहेगा उसमें 25,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। अगर कोई भी शिल्पकार सर्वश्रेष्ठ प्रथम राष्ट्रीय स्तर पर चुना जाता है तो उसको 50,000 रुपये सहायता राशि पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार राशि दी जाएगी और अगर सेकंड आता है तो उसको 25,000 रुपये तक की दी जाएगी। नेक्स्ट है फिर राज्य स्तर पर भी यही जो योजना है उसके तहत प्रथम और सेकंड पुरस्कार दिया जाता है। राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार में 10,000 रुपये दिए जाते हैं और सेकंड पुरस्कार में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। अब एक मेन बात और ये है कि ये किन किन शिल्पकारों के लिए है और किन किन जो हमारे बुनकर हैं उनके लिए। इसमें 5 बुनकर शामिल किए गए हैं। पहला है फाइबर शिल्पकार और इसमें जो शिल्पकार शामिल किए जाएंगे वो किए जाएंगे, तो पहला बुनकर रहेगा फाइबर शिल्पकार जो फाइबर से रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं, चमड़ा शिल्पकार भी और बर्तन शिल्पकार, बुनकर वीवर और मधुमक्खी पालक, ये सभी इसमें शामिल किए जाते हैं पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में। तो आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से जो शिल्पकार में शामिल किए जाते हैं प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत। फाइबर शिल्पकार, चमड़ा शिल्पकार, बर्तन शिल्पकार, बुनकर और मधुमक्खी पालक। अब चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारी नेक्स्ट योजना रहेगी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। अब ये ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या होता है, ये शुरू किया गया वर्ष 1996 से शुरू किया गया और जो 2009 में यहाँ पे आएगा 2009 में इसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जोड़ा गया। तो इसको किससे जोड़ा गया, 2009 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जोड़ा गया। और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में ही जो हमारे लोग हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना होता है। इसका मेन मोटिव वहाँ पर लोगों को लोन देकर या सब्सिडी देकर उनका उद्योग धंधा स्थापित करवाना, इस जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का मेन मोटिव है ताकि जो वो लोग हैं रोजगार के लिए अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ ना भागें। और 2009 में इसे जोड़ दिया गया प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से। नेक्स्ट योजना रहेगी, और यहाँ पर जो रोजगार सृजन कार्यक्रम है इसमें औद्योगिक इकाई पर अधिकतम 25 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराया जाता है। तो जो औद्योगिक इकाई है, अगर कोई भी व्यक्ति मतलब उद्योग स्थापित करना चाहता है गांव में इस योजना के तहत, तो वहाँ 25 लाख तक का लोन मुहैया कराएगी जो हमारा बोर्ड है HKVIP बोर्ड। नेक्स्ट है हमारी, और इसमें जो लोन है इसमें भी सब्सिडी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में सब्सिडी रहेगी 25% तक और शहरी क्षेत्र में 15% तक। अब ये सब्सिडी का मतलब क्या है, अगर जो ये बोर्ड है अगर कोई भी व्यक्ति 25% मान लो 10 लाख रुपए लोन लेता है और ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसमें उसको 25% सब्सिडी का मतलब है कि उसमें जो 25% का मतलब हो गया हमारा जो 7.5 लाख रुपए हैं वो तो उसको चुकाने पड़ेंगे, जो हम ऋणी है वो लेगा, और जो
बाकी के जो रुपए हैं वो बोर्ड माफ़ कर देगा। तो 25% तक की इस तरह से उसको सब्सिडी मिल जाएगी। तो और शहरी क्षेत्र में यह 15% है। अब है स्फूर्ति योजना। स्फूर्ति योजना क्या है? घाटे में चल रहे उद्योग धंधों को उभारने हेतु यह योजना शुरू की गई। हमें पता है कि जो खादी उद्योग हैं वह बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो घाटे में चल रहे हैं, जिसने बोर्ड ने बैंकों से लोन दिलवा के चलवा रखे हैं बहुत से। अगर वे फिर भी सब्सिडी दिलवा कर चलवा रखे और फिर भी घाटे में चल रहे हैं, तो ऐसे में जो बोर्ड है उसका भी लॉस होगा। तो ऐसे में जो बोर्ड है उसने एक योजना चलाई, स्फूर्ति योजना। स्फूर्ति योजना का उन्हीं उद्योगों के लिए चलाई जो घाटे में चल रहे हैं, उनके उभारने हेतु यह योजना है। और जो स्फूर्ति है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज हमारी घाटे में चल रही हैं उसके रीजनरेशन के लिए ये है स्फूर्ति योजना। तो इसका जो मेन मोटिव है, इसमें क्या करता है ये बोर्ड? ये करता है कि इसमें भी जो बोर्ड है उसकी सहायता करता है कुछ फंड उपलब्ध कराकर उसको, ताकि जो उनका जो बिक्री है वो बढ़ सके और वह लोन चुकाने के काबिल हो सके। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा जाता है कि स्फूर्ति योजना किस लिए चलाई गई? स्फूर्ति योजना चलाई गई जो घाटे में चल रहे उद्योगों को उभारने हेतु। आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट योजना रहेगी सामूहिक ऋण योजना। सामूहिक ऋण योजना भी आपको पता है ऋण से रिलेटेड है। इसका भी मेन मोटिव यही है कि लोन उपलब्ध करवाना। 1 अप्रैल 1995 को यह शुरू की गई और 31 मार्च 2002 तक यह योजना चली। और जो 1995 में किसकी सरकार थी? भजनलाल की सरकार के टाइम पर यह शुरुआत की गई और 2002 तक चली। और 25 लाख तक के लोन की सब्सिडी भी इसमें दी जाती है। 25 लाख तक के लोन पर सब्सिडी दी जाती है। अब इससे संबंधित 1-2 फैक्ट और जान लेते हैं। खादी से संबंधित प्रदेश में प्रथम हर खादी स्टोर कहाँ पे खोला गया है? प्रदेश में प्रथम हर खादी स्टोर खोला गया पंचकुला में 2019 में। और स्टोर का उद्देश्य है खादी के प्रोडक्ट को बेचना और उसे घर घर पहुँचाना। तो स्टोर का उद्देश्य क्या था? ताकि जो खादी के प्रोडक्ट हैं उनको बेचना और उन्हें घर घर तक पहुँचाना। और दूसरा हर खादी स्टोर खोला गया झज्जर में। ये थे हमारे खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। और यहाँ से जो भी मैंने करवाया है वो सभी इम्पोर्टेंट है। इससे यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को मैंने शामिल किया है। तो प्लीज़ आप वीडियो को 1-2 बार और देखिए, जिससे कि आपको सभी फैक्ट अच्छे से याद हो सकें। तो ये अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।